कर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर 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 नाम तेरा ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा राम में सदा लीन था, कर्म में सदा लीन था, अति दुखी था, वाल्मीकि अति दुखी था, राम में सदा लीन था, बुरे काम में सदा लीन था। रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। जय हो सियारे, जय हो नील जात के मामल, राम नाम लिख दिया नील जात के मामल, राम नाम लिख दिया
उत्तम नाम का नगर है। उस उत्तम नाम के नगर में एक आदिदेव नामक ब्राह्मण निवास करते हैं। बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं। महाराज काल संध्या करते हैं, भजन करते हैं, साधन करते हैं। महाराज जो ब्राह्मण भजन संध्या दान तप करते हैं, उन ब्राह्मणों की वाणी वैसे ही सिद्ध होती है। जैसे ब्राह्मण पहले ब्राह्मण श्राप दे देता था, तुरंत लग जाता था। आज क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? आज भी लग सकता है, क्योंकि अब ब्राह्मणों में, संतों में 4 दोष हो गए। 4 दोष प्रकट हो गए, और इन दोषों से जो मुक्त होता है उसका आज भी आशीर्वाद लगता है। बिल्कुल सत्य है। आप लोग प्राय किसी संत के पास जाओ और आपका काम हो जाए तो क्या कहते हैं? बोले उन महाराज जी ने हमें आशीर्वाद दिया था, हमारा काम सफल हो गया। जिसमें आज 4 दोष जन्म ले लिए हैं। इस कारण से महाराज ब्राह्मण और संतों की वाणी सत्य नहीं होती, सत्य नहीं होती। हमारे अभिराम जी बैठे हैं, बहुत अच्छे अनुष्ठान यज्ञाचार्य है। ब्राह्मण का कर्म आचार्य करते हैं बहुत अच्छा, इनके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। क्यों? इनमें 4 अवगुण नहीं है। एक तो आयुष दोष नहीं। महाराज जी मलुक राजा ने अपने ग्रंथ में लिखा है, कलयुग का जब वर्णन किया तो 4 चीजें लिखी। आज ब्राह्मणों की वाणी सत्य क्यों नहीं होती? उसका कारण है कि एक आयुष दोष, दूसरा अनर्थ दोष, तीसरा ईर्षा दोष, और चौथा अहंकार का दोष। ये 4 अवगुण आ गए। इस कारण से ही महाराज ब्राह्मण और संतों की वाणी सिद्ध नहीं होती। आयुष दोष से कहते हैं महाराज दूसरे में अपने अवगुण देखना, दूसरे में दोष देखना। लेकिन मलुक दासी महाराज कहते हैं कि महाराज जो दूसरे में दोष बोलता है, दूसरे के अवगुण बोलता है, ये मानो कि उसमें ही ये अवगुण विद्यमान है, उसमें ही अवगुण विद्यमान है। दूसरा दोष होता है अनर्थ दोष, झूठ। अनर्थ कहते हैं झूठ। तीसरा कहते हैं ईर्षा दोष, जो दूसरे की अच्छे कर्म को देख करके, बड़ाई को देख करके द्वेष करता है, ईर्षा द्वेष। और चौथा महाराज अहंकार। ये 4 दोष जिस दिन जिस व्यक्ति से चले जाएंगे, हम तो कहते हैं वो ब्राह्मण भजन ना करता हो, गायत्री ना करता हो, संध्या ना करता हो, आज भी उसकी वाणी महाराज उसे फलीभूत करती है। और जो ब्राह्मण जो ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं महाराज, उनमें ही सबसे ज्यादा दोष पाया जाता है। वो छोटे ब्राह्मणों को उस दृष्टि से नहीं देखते, उनमें उन्हें दोष, अरे ठीक है मुझे कुछ नहीं आता होगा, रहने दो। ये दोष है। इस कारण से आज 3 गुण ब्राह्मणों में हो तो उनका कार्य वैसे सिद्ध हो जाता है कि दया, दीनता, भक्ति और प्रेम जिनके पास होता है महाराज, उनको पूरी दुनिया ही पूजती है, क्योंकि उनकी सहायता परमात्मा ही करता है। आज आत्मदेव जी महाराज बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, किसी में दोष नहीं, अवगुण नहीं। लेकिन महाराज विडंबना है कि जिस घर में संतान नहीं है, वृक्ष को लगाती है फल नहीं देता, तुलसी का वृक्ष घर के आंगन में सूख जाता है,
जिस गाय को पालते हैं वो बछड़ा नहीं देते। क्यों? क्योंकि उससे विपरीत उनकी पत्नी है, कलेश करती है, सूर्योदय होने के बाद उठती है और भोजन भी 12-2 बजे ही बनाती है, तब तक आत्मदेव बासा खड़ा करके भेज देते। कर्कश है हमारा। दुनिया में अगर पत्नी अच्छी मिल जाए तो हमारा जीवन स्वर्ग हो जाता है। अगर गृहिणी सुंदर है, सुशील है और महाराज तो मानो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के संसार में कहीं सुख भी नहीं है। अगर गृहिणी सुंदर है, सुशील है, लिखा है नीति संग्रह कहती है महाराज अगर पत्नी सही है तो उसके घर में स्वर्ग है, पुत्र आज्ञाकारी है तो उसका घर स्वर्ग है, जिसके घर में ताजा घी होता है मानो उसके घर में स्वर्ग है, और जिसके घर में पुराना गेहूं खाया जाता है मानो उसके घर में स्वर्ग है। एक महात्मा कहते थे कि अन्न पुराना घी नया और घर सतवंती नार, आज्ञाकारी पुत्र हो तो स्वर्ग के लक्षण चार। पत्नी अगर मृदुभाषी है, आज्ञाकारी पुत्र है और ताजा घी है। आज के समय में ताजा घी कोई खा पाएगा जो 2 लाख की भैंस बांधे हो? जोर से बोलना पड़ेगा। 2 लाख की जिसके पास पूंजी होगी वो गरीब होगा। शुक्ला जी कह रहे हैं वो विकृता है, कविता नहीं। कल शाम को बोहरे जी आए थे, वो कहते महाराज जी मैं जितना दूध होता है बेचते थे, कहते खाओ सब बच्चों खिलाओ। तो हमने कहा चलो बढ़िया बात है, आप इतना करते तो हैं। महंगाई का जमाना है, थोड़ी बहुत करना ही पड़ता है सबको, लेकिन ताजा घी खाया करो, बासा बेच दिया गया पुराना, माताएं जो रखती हैं। पत्नी अगर सही मिल जाए तो जीवन स्वस्थ हो जाता है। आत्मदेव को सब कुछ अच्छा है, लेकिन महाराज पत्नी बड़ी कर्कशा है, बड़ी विडंबना है। एक दिन आ रहे थे महाराज चौपाल पर बैठे हुए लोगों ने देखा तो देखते बोले देखो कितना अच्छा ब्राह्मण है। एक बोलते सही गाय बछड़ा नहीं देते, एक बोला सही वृक्ष पे फल नहीं लगते, एक बोला इसके घर में जो तुलसी का वृक्ष है वो सूख जाता है, तो चौथा बोला महाराज इसकी संतान नहीं है ना इसलिए होता है। जैसी आरतियों ने सुना तो बड़ी दुखी हो गए। दुखी हुए महाराज तो रात्रि में ही घर छोड़ करके चले गए और एक सरोवर के किनारे अपने प्राणों का अंत करने के लिए बैठ गए। पूरी रात ही सोचते रहे तो ब्रह्म मुहूर्त की बेला में एक संत वहां से आए। उन्होंने आत्मदेव को रोते हुए देखा तो उन्होंने पूछा क्या बात है ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? कि कथम रोदस विप्रतम काते चिंता बलीयसी। क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देव, और कौन सी चिंता है जो तुम्हें खाई जा रही है? तो मुझे सत्य बता दो। तो आत्मदेव ने कहा महाराज मैं गाय को पालता हूँ, बछड़ा नहीं देती, वृक्ष को लगाता हूँ फल नहीं देता, तुलसी का वृक्ष मेरे घर के आंगन में सूख जाता है, लोग कहते हैं इसकी संतान नहीं है इसलिए ऐसा होता है। तो जैसे ही संत ने सुना तो संत बोले आत्मदेव दुखी होने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले ये तो बहुत अल्प ज्ञान है कि संतान नहीं है इस कारण से दुखी है। बोले मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठः कर्मणो गति। ये तो तुम्हारा बहुत अल्प ज्ञान है आत्मदेव कि तुम्हारे पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, इसलिए तुलसी का वृक्ष गाय सूख जाता है, बछड़ा नहीं देती। ये तो कर्म का फल है, बलिष्ठः कर्मणो गति। ये तो कर्म का फल है, जो जैसे कर्म का करता है उसे वैसे ही फल मिलता है।
गीता में भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बोले जो जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल भोगने पड़ते हैं। आज वो महात्मा अपने से कह रहे हैं बलिष्ठः कर्मणो गति, ये तो कर्म की फल है जो तुम भोग रहे हो। अब तुम्हें विवेक की जरूरत है। बोले विवेकम तु समासाध्य त्यज्य संसार वासनम। जो संसार की वासना का परित्याग कर दो। अगर भगवान ने तुम्हें पुत्र नहीं दिया तो मानो भगवान की तुम पर कृपा है। महाराज कैसे? बोले अगर पुत्र होता तो उसे पढ़ाना लिखाना, विवाह है, नाती विवाह है, व्यापार दुकान मकान, इन सब में ही जीवन गुजर जाता। तुम भजन साधन से दूर हो जाते। आत्मदेव अगर परमात्मा ने तुम्हें मौका दिया है तो तुम कृपा कर दो और भजन करो, साधन करो, वो भगवान से अपना संबंध जोड़ लो, तुम्हारा काम हो जाए। आपने बोले महाराज कृपा का समय ने तो सुना है कि संत दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो महात्मा बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज हमें बता दो, हमारे कब तक संतान का सुख नहीं है। तो महाराज संत जी ने कहा आत्मदेव कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो ने वचने वचा। इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों तक भी तुम्हें पुत्र का सुख प्राप्त होने वाला है। अगले 7 जन्मों में भी पुत्र नहीं मिलेगा। जब कहा महाराज है तो तुरंत आत्मदेव ने चरण पकड़ लिए। ये होता है भजन साधन का प्रभाव। महाराज जब व्यक्ति संत और साधक के चरण पकड़ लेता है तो महात्मा ने कहा क्या बात है आत्मदेव, क्यों चरण पकड़ रहे हो? तो आपने बोला महाराज हमने तो सुना है कि संत के दर्शन से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। कई आप 7 जन्म की बात करते हैं, मैं तो सुना है संत दर्शन अपने संतों के दर्शन से तो बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या मेरे ये पाप नष्ट नहीं होंगे? क्या हमें संतान का सुख नहीं मिलेगा? तो महात्मा तो बड़े दयालु होते हैं। शुद्ध जी महाराज बोले स्वर्गाधिक ऋषियों, एक बार नारद का मित्र था, बहुत अच्छा मित्र था नारद का। नारद नित्य ही उससे मिलने जाते थे। उस मित्र के भी संतान नहीं थी। तो उस मित्र ने काफी समय निकल गया तो मित्र ने नारद से कहा नारद तुम तो भगवान के पास जाते हो, भगवान से मेरी एक छोटी सी बात पूछ लेना। बोले क्या? बोले क्या मुझे जीवन में कभी संतान का सुख मिलेगा, पुत्र सुख मिलेगा? इतना सा मेरा काम कर दो। नारद बोले ठीक है मित्र, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नारद गए वैकुंठ में भगवान से कहा प्रभु मेरा एक मित्र है, उसे पुत्र की बड़ी लालसा है, अगर कृपा कर दो उसके संतान हो जाए। तो जैसे कहा तो भगवान बोले नारद उसके इस जन्म में तो क्या अगले कई हजार जन्मों तक संतान का सुख नहीं। तो फिर महाराज प्रभु संतान नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। दूसरे दिन नारद उससे मिलने आए। बोला मित्र बताओ भगवान ने क्या कहा? बोले भगवान ने कहा है कि आज कई हजार वर्षों तक संतान का सुख नहीं है। अच्छा संतान का सुख ही नहीं है? बोले नहीं है। कोई बात नहीं। नारद की बात में बहुत विश्वास करता था, भजन करने लगा। पति पत्नी उदास हो गए। एक दिन एक गांव में महात्मा आए और महात्मा हर गली में कहते जा रहे थे महाराज एक रोटी खिलाओ एक बेटा ले जाओ, 2 रोटी खिलाओ 2 बेटा ले जाओ। तो पत्नी ने कहा स्वामी एक महात्मा आए हैं गली में कह रहे हैं एक रोटी खिलाओ एक बेटा ले जाओ, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं उन्हें भोजन करा दूं। पति ने कहा करा दो, संत भोजन कराने में कोई विडंबना थोड़ी है। पत्नी ने बुलाया और महात्माओं को भोजन कराया।
महात्मा ने 7 रोटियां खाई और जब जाने लगे बोले बेटा तुम्हारे 7 पुत्र होंगे, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। महात्मा तो चले गए, कालांतर में उस व्यक्ति के 7 पुत्र हुए। 7 पुत्र हुए तो नारद एक बार जब मिलने आए तो मित्र नाराज होने लगा, बोले मित्र होकर के कपटता का व्यवहार करते। अरे जब तुम्हें मित्रता नहीं निभानी थी तो मित्रता की ही क्यों थी? आपने तो कहा था सिर्फ 1000 वर्षों तक संतान का सुख नहीं है और देखो कृपा हुई 7 बेटे मेरे खेल रहे हैं। नारद बोले हो ही नहीं सकता। बोले हमसे तो स्वयं नारायण ने कहा था कि उसके 1000 वर्षों तक संतान का सुख नहीं है और तुम्हें संतान हो ही नहीं सकती। जब उसने ज्यादा कहा तो नारद जी बोले ठहरो, मैं भगवान के पास जा रहा हूं। नारद जी सीधे महाराज बैकुंठ गए और बैकुंठ में भगवान से झगड़ा करने लगे। बोले प्रभु आप बड़े निर्दयी हो, बड़े निर्दयी हो। आपको हमारी मित्रता में खटास डालने की जरूरत ही क्यों थी? अगर आपको बेटा देना था तो आप सहज कह देते। नारद 7 बेटे होंगे उसके, हमसे झूठ क्यों बुलवाया? और पहले तो मित्रता सहज होती नहीं, मित्र तो सुख दुख का साथी होता है। जे न मित्र तुम हो दुखारी, नहीं मिलोगे पातक धारी। आज आपने मुझे मित्र से ही झूठा बना दिया। भगवान बोले नारद मैं सच कहूं? बोले हाँ। बोले मैंने उस तुम्हारे मित्र को संतान दी ही नहीं, मैंने तुम्हारे मित्र को संतान नहीं दी। तो नारद बोले बोले संतान देने वाला कौन है? तो भगवान बोले नारद संतान तो उन्होंने उस महात्मा ने दी है, मैंने। नारद बोले ऐसा कौन सा महात्मा है जिसके कारण आपने वचन को भी तोड़ दिया, उसे 7 बेटे दे दिए? ऐसा कौन महात्मा है? भगवान बोले नारद चलो मैं तुम्हें उस महात्मा का दर्शन कराता, मैं उस महात्मा का दर्शन कराता हूँ। भगवान ने नारायण ने एक भिक्षुक का वेश बनाया और तूफान आंधी बारिश होने लगी। उस महात्मा की कुटिया पर गए और कुटिया पर जाकर के महाराज जोर की आवाज लगाई। महात्मा उठकर के आए। महात्मा ने कहा क्या बात है? तो नारद बोले महात्मा बहुत जोर की बारिश हो रही है, आज रात्रि हम विश्राम करना चाहते हैं। तो भगवान बोले भाई हम तुम्हारे यहाँ महात्मा हम भूख भी लगी है, भोजन भी करेंगे। महात्मा बोले ठीक है बैठो, हम व्यवस्था करते हैं। महात्मा ने देखा कि रसोई में भोजन भी नहीं है और बाहर गए तो देखा कि सारी लकड़ियां गीली हो गई। अब भोजन बनाए तो बनाए कैसे? महात्मा ने सोचा संत और ब्राह्मण घर में हो और भूखा लेटा रहे, ये संभव नहीं है। महात्मा ने एक बटोरी में जल रखा, दाल डाली, चावल डाले। बोले कुछ ना होगा तो खिचड़ी ही बनाए देता हूँ। लकड़ियां नहीं है तो महात्मा ने अपनी धोती उठाई जो कुटिया में टंगी थी, उसको पैर में लपेटा, लपेट करके उसमें तेल डाला। तेल डाल करके महाराज अपने पैर में ही आग लगाई और चूल्हे में लगा दिया। ऊपर वो बटोरी लगी जिससे महाराज वो खीर खिचड़ी बनने लगी। जब भगवान ने नारद को लेकर के आए, बोले नारद देखो इस महात्मा के वचन के लिए मुझे अपने वचन तोड़ना पड़ा। बोले क्यों? बोले संत और महात्मा के भोजन के लिए अपने शरीर की भी परवाह न करता है, अपने सिर पैर को ही चूल्हे में लगा करके हमारे लिए भोजन बना रहा है। बताओ नारद कैसे संत की वाणी को मैं मिथ्या होने देता? ये प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु